जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह सिसोदिया। आप और हम फिर एक बार जुड़ चुके हैं आर्यभट्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की मिट्टियों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, तो हम एक बार उनके इंडेक्स बनाकर चर्चा कर लेंगे कितने सब्जेक्ट कितने टॉपिक हो चुके हैं, कितने और बाकी रहे, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। तो आज हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों की चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश की मिट्टियों को मृदा संरक्षण विभाग ने, भारतीय मृदा संरक्षण भूमि संरक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में विभाजित किया है। और हम अगर सामान्य रूप से देखें तो मध्य प्रदेश की मिट्टियों को हम 7 प्रकार से पढ़ेंगे। 7 प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे काली मिट्टी का निर्माण, विस्तार देखते। चलो पहले विस्तार, इसलिए क्योंकि विस्तार अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि विस्तार मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों या प्रांतों में है। तो काली मिट्टी का जो अपना विस्तार है वो लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश आप बोल सकते हो। फिर भी अपन संपूर्ण नहीं बोलेंगे क्योंकि अपने को दूसरे और 7 प्रकार 5-6 प्रकार की मिट्टी की चर्चा करनी है। तो मतलब लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के 61% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। और मुख्यतः विस्तार देखिए, ये तो एक सामान्य विस्तार है। अब सारा का सामान्य भी देखेंगे और मुख्यतः भी देखेंगे। तो सामान्य मुख्यतः विस्तार देखें तो मालवा का पठार, निमाड़ अंचल, मालवा का पठार, निमाड़, सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा घाटी। ये तो आपने पता चल ही चुका है आपको। आज अपन काली मिट्टी पढ़ रहे हैं फर्स्ट, नर्मदा घाटी क्षेत्र। उसके बाद में मालवा का पठार, निमाड़ अंचल, सतपुड़ा की श्रेणियां, नर्मदा घाटी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के बालाघाट, बैतूल और कटनी जिले। ठीक है, ये मुख्यतः विस्तार है। ये सामान्यतः विस्तार मध्य प्रदेश के 61% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। मुख्यतः विस्तार देखिए तो मालवा का पठार, निमाड़ अंचल और नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो मालवा का पठार देखते हैं अपन, तो कुछ यहाँ मालवा का पठार है तो अपन पूरा देख लेते हैं, पूरा निमाड़ तक, क्योंकि निमाड़ में भी काली मिट्टी पाई जाती है। ये अपना पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र, मालवा और निमाड़, ये अपना सतपुड़ा तक। इसको और मिटा के अपन ये घुमा सकते हैं, सतपुड़ा तक क्षेत्र। उसके बाद नर्मदा घाटी क्षेत्र, जो कि नर्मदा यहाँ पे बहती है, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र यहाँ तक काली मिट्टी का क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट, बैतूल और कटनी जिले में भी कुछ काली मिट्टी पाई जाती है। बालाघाट, कटनी, बैतूल, इन जिलों में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो अपने विस्तार देखा, मुख्यतः विस्तार देखा, इन जिलों में पाई जाती है। उसके बाद अपन निर्माण देखते हैं, काली मिट्टी का निर्माण। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन तथा दक्कन ट्रेप, ज्वालामुखी उद्भेदन तथा दक्कन ट्रेप के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ। विस्तार, निर्माण, मुख्य तत्व, कौन कौन से तत्व काली मिट्टी में पाए जाते हैं। तो सामान्यतः लो एस की प्राथमिक प्रमुखता होती है। लो एस की प्रमुखता,
उसके बाद चूने की प्रमुखता, उसका रंग देखते हैं। तो रंग काली मिट्टी है तो काला ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो काला रंग अपने लोएस की प्रधानता व चूने की प्रधानता और मिट्टी में आर्द्रता की प्रधानता, आर्द्रता यानी कि नमी, तो उस वजह से भी इसका रंग काला हो सकता है। तो ये दो चीज तो हम यहीं से कॉमन उठा सकते हैं, लोएस की प्रधानता, चूने की प्रमुखता, आर्द्रता या नमी की वजह से इसका रंग काला होता है। उसके बाद इस मिट्टी में फसलें कौन कौन सी होती है? तो फसलें होती है अपनी गेहूं, कपास, गन्ना एवं सोयाबीन। काली मिट्टी में होने वाली फसलें बता रहा हूं मैं आपको, गेहूं, कपास, गन्ना, सोयाबीन। उसके बाद इस मिट्टी का पीएच मान 6.3 से 6.4 के लगभग होता है। इस मिट्टी का पीएच मान, फसलें, रंग, मुख्य तत्व। तो दोस्तों पीएच मान 6.3 से 6.4 और इसके 3 उप प्रकार है काली मिट्टी में। तीन उप प्रकार इस काली मिट्टी के। उसमें अपन देखते हैं साधारण काली। साधारण काली, दूसरी बात होती है गहरी काली, तो दोस्तों साधारण काली 3 उप प्रकार पढ़ रहे थे अपन। तो साधारण काली, गहरी काली, उसके पश्चात अपन देखते हैं छिछली काली मिट्टी। छिछली मतलब ऊपर से थोड़ी, मतलब अपन थोड़ी छिछली मिट्टी जो थोड़ा ऊपर कण रहते हैं, बारीक बारीक कण, वो छिछली काली मिट्टी। तो साधारण काली जो मिट्टी है वो उत्तरी मालवा में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के उत्तरी मालवा। और गहरी काली है वो दक्षिणी मालवा। और छिछली काली मिट्टी है वो अपना सिवनी, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में। सिवनी, सीधा सा मैं आपको देख सकता हूँ छिछली काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी पाई जाती है छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी जिले में। तो अपन एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। काली मिट्टी का विस्तार देखते हैं तो सर्वाधिक, मतलब संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग सबसे ज्यादा काली मिट्टी का ही विस्तार है मध्य प्रदेश में, 61% भाग में। मुख्यतः विस्तार देखें तो मालवा का पठार, निमाड़ अंचल, सतपुड़ा की श्रेणियां, नर्मदा घाटी का क्षेत्र, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल जिले, ये छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल जिले जहाँ छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद इसका निर्माण देखें तो ज्वालामुखी उद्भेदन दक्कन ट्रेप के फलस्वरूप हुआ है। मुख्य तत्व इसमें लोएस की प्रमुखता, चूने की प्रमुखता होती है, रंग काला आर्द्रता के कारण होता है। फसलें देखें तो गेहूं, कपास, गन्ना, सोयाबीन की फसल होती है। पीएच मान देखें तो 6.3 से 6.4 के लगभग होता है। काली, इस मिट्टी के 3 उप प्रकार है, साधारण काली, गहरी काली, छिछली काली। साधारण काली उत्तरी मालवा में पाई जाती है, गहरी काली दक्षिणी मालवा में पाई जाती है, तो छिछली काली मिट्टी पाई जाती है सिवनी, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, तो इसके पश्चात अपन दूसरी प्रमुख रूप से मिट्टी की चर्चा करेंगे। तो उसमें देखते हैं अपन लाल पीली मिट्टी। इस बार अपन मैप थोड़ा छोटा बनाएंगे साइड में और सारी चीजें व्यवस्थित लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। मैप बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ा सही नहीं बन पाएगा और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मध्य प्रदेश का मैप है। अब दूसरी अपन बात कर रहे हैं लाल पीली मिट्टी। अब क्या थोड़ा अच्छे से आपको समझ आएगा, लाल या पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो इसका अपन देखते हैं विस्तार लगभग 18.30% भाग पर विस्तार है इसके, मध्य प्रदेश के 18.30% भाग पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। और मुख्यतः विस्तार देखिए तो मुख्यतः बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड,
पब्लिक में मैं आपको जिला बता दूं, अनूपपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, सीधी व सिंगरौली। ये मुख्यतः विस्तार है। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और विस्तार 18.30% भाग पर है। निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप। अपर्दन के फलस्वरूप या कारण विस्तार हो गया, मुख्य विस्तार, निर्माण। उसके बाद अपन देखते हैं मुख्य तत्व। इस मिट्टी में कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं? तो चूने की सर्वाधिक प्रधानता है, चूने की प्रधानता। रंग तो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण पीला तथा लोहे के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल है। उसके पश्चात मुख्य तत्व रंग, उसके पश्चात फसलें। फसलों की चर्चा करें तो धान, दालें। पीएच मान, पीएच मान है इसका 5.5 से 8.5 के लगभग। ठीक, विस्तार लगभग 18.30% भाग पर मध्य प्रदेश के लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। मुख्यतः फसलें देखिए तो बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, अनूपपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, सीधी व सिंगरौली जिले। निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप। मुख्य तत्व चूने की प्रधानता है। रंग फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण पीला तथा लोहे के ऑक्सीकरण के कारण लाल है। फसलें धान व दालें। पीएच मान 5.5, 5.5 से 8.5 के लगभग है। ठीक, और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड, यानी कि बुंदेलखंड एरिया ये, बघेलखंड ये, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली जिले, मतलब कुल मिला के इस क्षेत्र में पाई जाती है। धान और दालें होती है। ठीक, अब इसके पश्चात लाल और पीली मिट्टी के पश्चात अपन देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। अपने काली मिट्टी देखी, उसके बाद देखते हैं लाल और पीली मिट्टी देखी। अब देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। विस्तार,
विस्तार देखते हैं अपन। तो जलोढ़ मिट्टी का मुख्यतः विस्तार, तो मैं आपको एक चीज जलोढ़ मिट्टी को समझा दूं कि जलोढ़ मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं। तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों या फिर छोटे छोटे कणों या फिर वो अवसाद बहाकर लाती है या मृदा का अपरदन करती है, उसके फलस्वरूप जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो अपनी जो चंबल नदी बहती है वो कुछ इस प्रकार बहती है। तो यहाँ पर जो है इन जिलों में विशेषकर मृदा का अपरदन करती है और बहाकर जो निक्षेप इधर से लाती है, उस वजह से यहाँ लगभग बहुत इसकी यहाँ पर चौड़ाई नर्मदा नदी की बहुत अधिक हो जाती है, 1-2 किलोमीटर तक हो जाती है यहाँ पर चौड़ाई इसकी। तो यहाँ पर विशेषकर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिले यानी कि श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी और ग्वालियर अंचल के अंतर्गत। तो विस्तार अपन देखें तो 30 लाख एकड़ क्षेत्र में इसका विस्तार है। मुख्यतः मध्य प्रदेश के 7.57% भाग पर विस्तार है। मुख्यतः विस्तार देखिए तो वही मैंने आपको जिला भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर जिला। निर्माण नर्मदा नदी द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के फलस्वरूप हुआ है और मृदा के अपरदन के फलस्वरूप। मुख्य तत्व इसमें पाया जाता है मिट्टी में तो बालू के कण पाए जाते हैं। रंग लाल व भूरा है। लाल व भूरा आयरन ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के कारण है। पीएच मान इसका 7 से अधिक है। फसलें गेहूं और सरसों यहाँ पर उपजाऊ की जाती है, फिर बोई जाती है। सरसों एवं गेहूं की फसल यहाँ पर बोई जाती है। पीएच मान 7 से अधिक है। तो ये अपनी जलोढ़ मिट्टी हो गई। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गंगा एवं यमुना 2 प्रमुख नदियां बहती है। और तो वो गंगा और यमुना नदी जब ऊपर से बहती है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वो मृदा का अवसाद और बहाकर लाए कण, उस वजह से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश में पाई जाती है एवं मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, पर थोड़ी कम है। पर जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। और यहाँ पर सर्वाधिक फसल कौन सी बोई जाती है? सरसों की फसल बोई जाती है। मैं यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जो मैं आपको पहले पठारों में बता चुका हूँ। सरसों की फसल से संबंधित प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस जिले को सरसों की हांडी कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को सरसों की हांडी कहा जाता है? तो ये प्रश्न, आप इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आपने पहले वाले वीडियो को देखा है या नहीं देखा है, या फिर इस वाले को आप। तो दोस्तों मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बताया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीएससी और एसआई लेवल तक ये क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन संभावित इसलिए बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश के किस जिले को सरसों की हांडी कहा जाता है? तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम इसलिए पूछ रहे ताकि हमको भी पता चले कि कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं पूरा अंत तक, कितने लोगों को कितना अच्छे तक हमें समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप इस प्रश्न का हमें जवाब कमेंट बॉक्स में दें। मध्य प्रदेश के किस जिले को सरसों की हांडी कहा जाता है? उसके पश्चात अपन एक बार और जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो विस्तार लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्र पे, मुख्यतः 7.57% भाग पर मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिले भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर जिला में मुख्यतः पाई जाती है। निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप और मृदा अपरदन के फलस्वरूप होता है। मुख्य तत्व बालू के कण पाए जाते हैं। रंग लाल व भूरा है। आयरन ऑक्साइड व एल्यूमिनियम की वजह से। पीएच मान 7 से अधिक है। फसलें गेहूं व सरसों गेहूं व सरसों मुख्य रूप से फसल इस क्षेत्र में बोई जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रश्न दिया है। इसके पश्चात अपन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी की चर्चा करेंगे, तो वो हमारे पास आएगी लेटराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी तो दोस्तों अपन लेटराइट मिट्टी की चर्चा कर रहे थे। तो लेटराइट मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश के केवल 4% भाग पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मुख्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले विशेषकर छिंदवाड़ा, बालाघाट, इन 2 जिलों के 70% भाग पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। निर्माण कैसे होता है? तो लाल चट्टानों के टूटने या अपरदन के फलस्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। मुख्य तत्व इसमें पाया जाता है आयरन, पोटाश व एल्यूमिनियम।
रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल है, पीएच मान 7 से अधिक है, फसलें ज्वार व बाजरा, दो मुख्य रूप से फसलें इस मिट्टी में बोई जाती है। तो अपन देखते हैं विस्तार 4% भाग पर है मध्य प्रदेश के, मुख्यतः दक्षिण पूर्वी जिले में पाई जाती है। निर्माण लाल चट्टानों के टूटन के या अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। मुख्य तत्व आयरन, पोटाश व एल्यूमिनियम। रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल है, पीएच मान 7 से अधिक है, मुख्यतः फसलें ज्वार व बाजरा है। ठीक है दोस्तों, छिंदवाड़ा बालाघाट के लगभग 70% भाग पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले के 70% भाग पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, तो आज हमने लगभग मध्य प्रदेश की 4 मिट्टियों की चर्चा करी है। 7 मिट्टी मैंने आपको बताई थी कि 7 प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो 3 और प्रकार की मिट्टियां हम कल चर्चा करेंगे। उसके पश्चात मध्य प्रदेश का एक अच्छा सा मैप बनाएंगे, उसमें सारे क्षेत्रों के हिसाब से अपन मिट्टियों को दर्शाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद मिट्टियों का टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके पश्चात अपन नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो मैंने जो आपको प्रश्न दिया है उसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। उसके अलावा मैंने आपको कोई गलत डाटा बता दिया तो हमें आप करेक्शन करवा सकते हैं। कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।